अल्लाह सबको सलामत रखे और जितने आप पंडाल में तशरीफ फरमा हो रब्बे जुल जलाल सबको कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए। इंसान जिस दरख्त से फल खाता है उसके साथ उसका एक प्यार उसके दिल में आ जाता है, और जिस काट से पानी पीता है उसका भी वो शुक्रगुजार बन जाता है। आंधियों, तूफानों और फितनों में जिस हस्ती ने हमारे ईमानों की हिफाजत की और हजारों फितनों का डट के मुकाबला किया और फिर कलम से ऐसा मुस्तनद लिखा और इतना लिखा जो आज भी उसको पढ़ के हम अपने ईमानों की हिफाजत, वो हस्ती ये हक रखती है कि उसका करिया करिया बस्ती बस्ती उर्स मनाया जाए और उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए। यकीनन सारे अकाबिर हमारे उनके बड़े हम पे एहसानात हैं, उन सब के लिए ही उर्स, दुआ और ख़त्म शरीफ का एहतमाम होना चाहिए। मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का सिर्फ बर्रे सगीर पर ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एक बड़ा एहसान है कि जब हर तरफ से हमले हो रहे थे वो तने तनहा सीना तान के खड़े हो गए और जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बैठा दी। मैं कहता हूँ अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रजा खान ने, महाजे दिन पे पहरा दिया अहमद रजा खान ने, दिया जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फिजाओं ने, वो दरसे इश्क ताज़ा कर दिया अहमद रजा खान ने। कहीं अंग्रेज के चाकर कहीं गांधी के चेले थे, सदाए मुस्तफ़ा दी बरमला अहमद रजा खान ने, लगाया जब नकब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रजा खान ने। फतावा रिजविया उनके मारिफ का गुलिस्तां है, हकायक को जहां पे भर दिया अहमद रजा खान ने। बताए खोल के जिसने मकालाते खुदाबंदी किया कुरान का वो तर्जमा अहमद रजा खान ने। जमाना मोतरिफ है उनके अफकारे गिरामी का, मजाजे खिरद को उजला किया अहमद रजा खान ने। आसिफ शाह जलालुद्दीन की निस्बत के परतों में दिया मुझको हकीकत का दिया अहमद रजा खान ने। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि हमें अल्लाह ने इल्म हिकमत के इतने आफ्ताब व महताब अता किए, और इस बात को हमसे ज्यादा हमारे दुश्मन जानते हैं। उनके पास इनके मुकाबले का तो कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने ये साजिश सोची कि अहले सुन्नत के अंदर कुछ ऐसे बंदे पैदा किए जाएं, ढूंढे जाएं, जो अपने इस इमाम के मुकाबले में खड़े हो जाएं, इनकी तालीमात से बगावत करें। अगरचे इल्म और कलम से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन शैतान है कि वो किसी निहायत अदना को भी आला के मुकाबले की हमाकत पर मजबूर कर देता है। इस बुनियाद पर आज अहले सुन्नत एक अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीकों से बुनियाद तो तहरुल कादरी ने रखी इस बगावत की, लेकिन चलते चलते अब कई छोटे मोटे, जिसे भी वो पंजाबी में कहते हैं कि चूहे को गठ मिल जाए तो वो पिंसारी बन बैठता है, ऐसे कई जो है वो नजर आने लगे। अब जरूरत है, बल्कि फर्ज है अहले सुन्नत के उलमा पर कि उन तमाम लोगों का अच्छी तरह ताकुब करें और मुहासबा करें जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से बगावत कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वो हरगिज मासूम नहीं, लेकिन उन्होंने मसलक अहले सुन्नत पर जितना लिखा और जिस कदर मुस्तनद लिखा, ऐसा इस दौर के अंदर किसी ने नहीं लिखा। उनके असर से लेकर आज तक इस बुनियाद पर लोगों को तो नए सिरे से कोई तहकीक करनी पड़ती है, हमें सिर्फ पढ़ना पड़ता है जो वो लिख के गए, और अगर वो पढ़ के हम सुनाएं, जिस तरह की अफकारे रजा का सिलसिला हमने 12 साल पहले शुरू किया था, और अल्लाह के फजल से आप 49 हो गए हैं, और 50वां इंशाअल्लाह गोल्डन जुबली तमहीद ईमान के मौजू पर इंशाअल्लाह हम उसको मुनक़िद करेंगे। अहले सुन्नत व जमात की अकाबिर ने मिलकर एक दस्तूर मुरत्तब किया जमात अहले सुन्नत का,
उसमें हजरत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह के दीगर लोग मौजूद थे। उसमें सुन्नी की तारीफ के अंदर उस दस्तूर में लिखा गया मसलन अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, खत्म नबूवत, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सब की ताज़ीम व तौक़ीर, और उसके बाद फिर कुछ अकाबिर के नाम लिखे गए। तो लिखते लिखते उसमें ये लिखा गया कि सुन्नी वो है जो मज़कूरा अकीदे के साथ साथ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के अकीदे पर हो, वो सुन्नी है। मसलन जमात अहले सुन्नत का रुकन वो बन सकता है। तो जब रुकन बनने की ये शर्त है तो कायद बनने की कितनी बड़ी शर्त हो। ये शर्त आज दबाई जा रही है। अभी तो वो अकाबिर की कब्रें भी पुरानी नहीं हुई जिन्होंने सब ने मिलकर ये लिखा, दस्तखत किए। मेरे पास वो असल मुसवदा मौजूद और फिर वो छपा हुआ दस्तूर भी मौजूद है। तो इस बुनियाद पर इस चीज को आज छोटे छोटे लोग अकड़ते फिर रहे हैं कि आला हजरत कौन होते हैं, हमने ये तहकीक कर लिया, हमने ये पढ़ लिया है। तो ये सब गलत फाहमियां हैं, ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बातें हैं। आला हजरत वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इल्म के समुंदर भी पिए हैं और इश्क के जहान में परवाज भी की है। वो हर लिहाज से आला थे, बुलंद थे, और अगर हम उनके साए में रहेंगे तो बच के रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी अलग रास्ता बनाने की कोशिश की तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्न शैताना ज़िब्बुल इंसान का ज़िब्बिल गनम, कि जैसे भेड़ों के लिए भेड़िया है तो इंसानों का भी एक भेड़िया है। वो कौन है? फरमा वो शैतान है। वो किस किस भेड़ को पकड़ता है? फरमा यखुज़ु शाज़ता वल क़ासियता वन नाहियता। वो तीन तरह की भेड़ों को शिकार कर, और तीनों में मुश्तरका चीज ये है कि वो कारवान से अलहदा हो। यदुल्लाहि अलल जमा, कारवान पर तो अल्लाह का हाथ। वो कारवान का रोब इतना है कि भेड़िए करीब नहीं जाते, लेकिन जो कारवान से जुदा हो के चलता है उसकी फिर तीन किस्में बताएं। शाज़ा वो भेड़ है कि जिसे कारवान से अलहदगी का शौक है, इनफरादियत चाहती, नखरेली बड़ी है, अपने आप को नफीस ज़ाहिर करती है, और कारवान उसे मैला कुचैला नजर आता है। इसलिए चालाक होने की वजह से वो अलहदा के साथ मैंने क्या करना है। तो जब कारवां गुजरता है अकेली शैतान के हत्थे चढ़ती और हमेशा के लिए हलाक हो। ये सकालरों का एक शोबा है। जो ओवर क्लेवर भेड़े हैं, कारवान के साथ चलते हुए उन्हें समझ लाती है। दूसरी भेड़े फरमाया कासी, वो लालची और जहां दीदा भी। उन्होंने कुछ अलहदा चरागाहें देखी, वो कारवां के सामने उधर नहीं जाती, फिर तो सारा कारवां भी आ जाए तो हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। वो पहले थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे कदम रखती कि कारवां थोड़ा सा ओझल हो तो मैं अकेली जाके उस भेड़ के बड़े सफारत खानों के कहां से फंड मिलता है। वो फिर कारवां से जुदा होके जब उधर जाती है तो वापस सिराते सवाद आज़म। और तीसरी है नाहिया। नाहिया को ये पहली दोनों बीमारियां, ना वो इतनी चालाक है, ना उसने कोई अलहदा चरागाहें देखी। उसका मर्ज सिर्फ सुस्ती की बुनियाद पर। उसे कारवां का पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि खतरात कितने हैं, उसे पता ही नहीं कि मंजिल दूर कितनी है, उसे पता ही नहीं कि पहुंचना मुश्किल कितना है और कितने दरमियान में रुकावटें हैं। ये गफलत की मारी हुई भेड़ है। कारवां के साथ गफलत की वजह से नहीं, कारवां का जलसा है, इसको नींद आई हुई। कारवां जुमा पढ़ रहा है, ये दुकान खोल के बैठी है। कारवां तरावी पढ़ रहा है, ये अपनी बातों में लगा हुआ है। इसको पता ही नहीं कि मुसलमानों के हालात इस वक्त क्या है। सिर्फ सुस्ती की वजह से ये कारवां के साथ नहीं चलती, नतीजतन पीछे रहती। शैतान इसको भी पकड़। भेड़ों की मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया है। उम्मत का मुत्तफकुन अलैह कारवां है, उसके साथ साथ रहो, अलहदा रस्ते ना बना। अलहदा अपनी नई नई तहकीकें पेश करके खुद भी शैतान की तरफ ना जाओ और औरों को भी शैतान की तरफ ना ले जाओ। तो वो जो हदीस है उसकी रोशनी में, क्योंकि हजार हा मफाहिम उसके अंदर मौजूद हैं,
मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि हम सारे वो हैं जो उसी लाइन पे चल रहे हैं। दाता साहब, कभी ख्वाजा साहब चल रहे थे, कभी बाबा साहब चल रहे थे, कभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो चल रहे थे और कभी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो चल रहे थे। इन मुकद्दस लोगों के रास्ते को आज भी अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात लाजमी सिलसिला में मैंने ये इन्हीं हालात के बना हो फिर इमाम से, और ये मैं 2020 जेल में, और उस वक्त लिखते वक्त सबसे पहला बंदा जो मैं साबिक के साथ सुन्नी बना हो फिर उलझे इमाम से यकीनन भटक गया है वो राहे सलामती। फिक्रे रिजा ही असल फिक्रे मुबीन है, फिक्रे रिजा ही आज की फतह मुबीन है। ये फैज़े गंजे बख्श है, फैज़े फरीद है, ये राज़े मारफत है, हक की कलीद है। सरकारे गौसे आजम से ये फैज़ याब है, मैं खानाए सरहंद से इसमें शबाब है। ये तहरुल कादरी ने इंडिया में जाके कहा था ना, एक बंदे की सोच है तो कस्तलानी भी है, अस्कलानी भी है, राजी भी है, रूबी है, तो उन सब की फिक्र है, तुम एक की लेके बैठे हो। तो ये एक नहीं, ये सारे मुतकद्दिमीन की फिक्र का गुलदस्ता है जिसे फिक्र रिजा कहा जाता है। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद, दूसरे लफ्जों में कोई नया कट्टा खोलो, ये नहीं तजदीद का माना। तजदीद है कि असल पुराने दीन को असली शक्ल में पेश करो, ना कि कोई नया बनाओ। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, तजदीद ये नहीं कि मानो, तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, तजदीद ये नहीं कि मानो यजीद। मुजद्दिद है वो जो मिटाए खराफात को, वाजे करे अवाम में दीने निजात को। मुजद्दिद कभी भी बातिल से करता नहीं प्यार, मुजद्दिद कभी भी दीन में लाता नहीं बिगाड़। जमजम दिखा के जो देता शराब हो, जमजम दिखा के जो देता शराब हो, मुजद्दिद कहे उसे जो वो खुद भी खराब हो। हम अल्लाह के फजल से उन मुजद्दिदीन के नौकर हैं कि जिन्होंने हिंद को अल्लाह के फजल से तौहीद का गहवारा बनाया, और आज भी उनका लिखा हुआ हमारे लिए मुर्शिद की हैसियत रखता है। यजीद पलीद के लिहाज से काफी सालों से जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी कि इसका रद्द किया जाए। वो जिन्होंने पहले यजीद को अपना अब्बा बनाया था, वो सारे तो बेचारे शर्म के मारे छोड़ गए। अब सिर्फ चंद हैं, एक वो लाल मस्जिद में मौलवी बुरका है, और ऐसे ही अब एक मौलवी चरका है। इन्होंने नए सिरे से उसके मुर्दे को उखाड़ना चाहा, तो मैंने लिखा हुसैन सादिक, हुसैन हुसैन सादिक, हुसैन औला, हुसैन अफजल, हुसैन आजम। हुसैन सादिक, हुसैन औला, हुसैन अफजल, हुसैन आजम। यजीद काजिब, यजीद अदना, यजीद असफल, यजीद जालिम। हुसैन खुशबू, हुसैन रहबर, हुसैन अकरम, हुसैन बरहक, यजीद बदबू, यजीद रहजन, यजीद अर्जल, यजीद बातिल। हुसैन सुन्नत, हुसैन अजमत, हुसैन अशजा, हुसैन कामिल, यजीद बिदअत, यजीद जिल्लत, यजीद अकबा, यजीद नाकिस। हुसैन तलअत, हुसैन रहमत, हुसैन फातिह, हुसैन सालेह, यजीद जुल्मत, यजीद जहमत, यजीद फाजिर, यजीद तालिह। यही तो आसिफ पैगाम हक है, यही हकीकत है करबला की। यजीद नफरत का इस्तियारा, हुसैन उल्फत है मुस्तफा की। इस वक्त इमाम मजलूम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर फिर जुल्म ढाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो अकीदा अहले सुन्नत सदियों से आ रहा है, उस पर भी दोनों अतराफ से हमला हो रहा है। तो चूंकि ये अफकार रजा सेमिनार है, तो मैं आला हजरत के फतावा से और फिर मुख्तसर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ से एक पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे इस वक्त पकाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो यजीद
के फासिक होने का इनकार कर रहे हैं, यजीद के फाजिर होने का इनकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से तहरुल कादरी ने जो अल कौलुल मतीन किताब लिखी, उसमें अहले सुन्नत व जमात का जो जमहूर का मजहब था और अहमद मजहब था, उसको उसने झूठ लिखा। और झूठ के जुमरे में फिर सैकड़ों अकाबिर मुख्तलिफ सदियों के आए, जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सकूत का मौकिफ है और जो जमहूर का है और अक्सरियत का है। और फिर उस मौकिफ के लिहाज से उसने उन लोगों पर लान तान की जो सकूत के कायल हैं, यहां तक कि उन्हें यह शो किया कि वो मुहिब्बे अहले बैत नहीं, जबकि वो अहले सुन्नत का एक जमहूर तबका है। इस वास्ते यजीद खुद ही टेढ़ा नहीं, उसका मसला भी बड़ा टेढ़ा है। तो दोनों अतराफ के लिहाज से मैं आपके सामने इसका खुलासा पेश कर रहा हूं। अगरचे अल कौलुल मतीन का तो मैं एक मुस्तकिल ऑपरेशन करूंगा कि उसमें जितनी ख़यानतें हैं और जिस कदर अहले सुन्नत के अकाबरीन के मसलक के खिलाफ रवाफिज को तक़वियत देने के लिए वो किताब लिखी गई। तो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी किताब अहकाम जिसके 163 सफ़ा पर ये सवाल जवाब मौजूद। यही बात जो अहकाम शरीयत में 14वीं जिल्द 682 सफ़े पर भी मौजूद है। असल यहाँ से ही फिर वो अहकाम शरीयत के अंदर उसको जिक्र किया गया। 682 सफ़ा 14 जिल्द फतावा रिजविया शरीफ। आला हज़रत फरमाते हैं यजीद पलीद के बारे में आइम्मा अहले सुन्नत के 3 कौल हैं। किसके? आइम्मा अहले सुन्नत के। एक तो लफ्ज़ अहले सुन्नत पे गौर करना है, दूसरा आइम्मा पे, यानी अहले सुन्नत के बुदुओं के नहीं, अहले सुन्नत के आइम्मा के, या अहले बिदत के आइम्मा के नहीं, अहले सुन्नत के आइम्मा के। कितने कौल हैं यजीद के बारे में? 3। नंबर 1, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते। उसे क्या जानते हैं? काफिर जानते। और इमाम गजाली वगैरह उसे मुसलमान जानते। पहला मजहब इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते, इमाम गजाली वगैरह मुसलमान जानते हैं। और फरमाते हैं हमारे इमाम सकूत फरमाते हैं, हमारे इमाम आला हजरत हमारे, तो वो है इमाम आजम अबू हनीफा। अब आज जो ये कहे कि इमाम आजम का तो ये कौल ही नहीं, तो वो मुझे झूठा नहीं कह रहा, वो आला हजरत को कह रहा, मुजद्दिद अल्फसानी को कह रहा है, वो सैकड़ों आइम्मा को कह रहा है। और ये वो पिंगा काला कौवा कौलुल मतीन हाथ में लेकर नाच रहा है, और ये कि ये इमाम साहब का तो ये कौल है ही नहीं। अब आला हजरत की माने या इन लोंडों की माने? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगरचे यहाँ मसला मजीद तवील है, लेकिन मौजू मैं मुख्तसर करते हुए ये बुनियादी चीजें आपके सामने मैंने बयान कर दी। और मुझे इन तीनों में बयान करते हुए किसी लिहाज से मेरे तबीयत पर कोई दबाव नहीं, लेकिन मैं मानता वो हूं जो इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी कह रहे हैं और जो इमाम आजम फरमा रहे हैं। लेकिन बाकी भी आइम्मा अहले सुन्नत का मौकिफ है जो इनका 3 तरह का मौकिफ। अब इसके अंदर ये जो तीनों इमाम हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं, तीनों मौकिफ वाले, जो यजीद को फासिक फाजिर ना मानते। फासिक फाजिर मानने पर, जरी अलल कबायर मानने पर सारे अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। और यजीद को यूं मानना ये जरूरियात अहले सुन्नत में, यानी यजीद को फासिक फाजिर जरी अलल कबायर, पलीद, अनीद, मरीद, खबीस, ये सब कुछ मानना ये अहले सुन्नत का अकीदा है। यानी जरूरियात अहले सुन्नत में से है कि जो ये ना माने वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाता है और साथ वो नासबी भी बन जाता है। अब इस तमहीद पर मैं आपके सामने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ फतावा पढ़ रहा हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंदाज में को बयान किया। यही नंबर 14 है, इसका सफा नंबर 584 पर एक सवाल का जिक्र। सवाल करीबन 5-6 तक जाता है और आगे 592 इसका जवाब, 91 और 92। अब आप सवाल ये किया गया कि एक साइल लिखता है, जिस तरह उसने साहब का बयान है फासिक फाजिर ना था, उस हकीम का ये बयान है, इसके बारे में आला हज़रत लोग फतवा लेना चाहते कि वो क्या कहता है। वो कहता है यजीद फासिक, और क्या कहता है? कहता है बुरा ना कहा। कहता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहाँ जाना ना चाहिए। और क्या कहता है? और ये जंग, ये लफ्ज लिख के उसके बारे में साइल लिखता है कि बात उसके बारे में, नमाज फजर के बाद
अब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब दे। साइल आपने तो आला हजरत अब जवाब दे, आप फरमाते सफा नंबर 591 अलैहि मा यस्तहिक मिनल आजी, उस पर वो सारा कुछ जिसका वो मुस्तहिक है। किसकी तरफ से? मिनल आजी, अल्लाह की। वो क्या है? कहते हैं कतअन यकीनन, वो लफ्ज कतअन यकीनन बाइजमाए अहले सुन्नत, कौल करने वाले सारे बाइजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर व जरी अलल कबायर था। यानी आज जूफी बना के अहले के सारे इमामों का इस बात पे इत्तिफाक है कि वो फासिक भी था, फाजिर भी था और जरी अलल कबायर, कबीरा गुनाह करने बिल्कुल झिझक महसूस नहीं कर। इस कदर पर आइम्मा अहले का इत्तिफाक इजमा है वो फासिक व फाजिर था। सिर्फ उस कीरो लान में इख्तिलाफ कौल है, वो तीरो लान के लिहाज से उसके फासिक व फाजिर में कोई इख्तिलाफ नहीं। जरी अलल कबायर हो इख्तिलाफ इजमाए अहले सुन्नत है। आज भी एक ये इजमाए अहले सुन्नत। अब इस बंदे को आला हजरत की हया नहीं, मुझे सुन हमारी भी है कि जब के हक। अच्छा जी, तो आला लान फरमाते हैं इमाम अहमद और की अतबा व मुआफिक इसे काफिर के और बतक्सी से नाम, इस पर लान नाम ले पर लानते शख्सी, और इस आयत करीमा से इस पर सनद नहीं लानत पर काफिर। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वें पारे में आयत नंबर 22, हल आसे क्या करी अगर वाली बन जाओ अन फिल अर्द फसाद तो कत्तू अरहामकुम, और अपने नस्ल काट डाल। उलाइकल लज़ीना लाना, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने असम्माहुम व आमा अबसारहुम, अल्लाह ताला ने बहरा कर। इमाम अहमद आयत वो उसे काफिर भी कहते हैं और उस पर लानते शख्सी करते हैं। अब ये लिख कर आला हज़रत रहमतुल्लाह कर, ये जो आज वो आला फरमाते शक ने वाली होकर फसाद फैलाया हरमैन ये बैन काबा रोजा सख्त, ये किस्सा कहानी ने आला हजरत का फतावा है। सफा नंबर 592 है 14वीं। फरमा के सारी दूसरी बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते। मस्जिद घोड़े शाह मिंबर अथर पर पड़े, माजल मिंबर इसको हाथ लगा लगा के नंबर 4 दिन मस्जिद इतना की फौज लूट मार कर रही और कत्लेआम कर रही। एक बहर निकलना मुश्किल था, अजान देना मुश्किल, जमात कराना मुश्किल। मक्का व मदीजाज हजारों सहाबा गुनाह शहीद, 1-2 हजारों सहाबा, ये सारे करतूत यजीद के क्या है। छठे काबा पत्थर और गिलाफ फाड़ा और जलाया। 7वें नंबर पर मदीना तैयबा की पाक दामन पारसाएं मुकद्दस मुताहर सियां थी, सहाबा की माएं, सहाबा की बिटियां, पाक दामन पार सबाना अपने हलाल। 8 अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारे आबू रख माह तेगे प्यासा ज़बा की प्यासा। ये आला हजरत ताकी आला हजरत, ये सारे किस मजाले में नामे नफा सल्लल्लाहु अलैहि गोद के पाले हैं नाज़िन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाएगा अल्लाह ताला अन्हु। दीगर जो खानदान बैत अतहार के अफराद थे तमाम, हालांकि शरीयत यह है कसर अज़्मिल मय्यत का कसर अज़्मिल हई, मुर्दा की हड्डी को तोड़ना भी इतना जुर्म है जैसे जिंदा की। और ये खानदाने की कलियां उनको घोड़ों के सुम्मों के नीचे रौंदा गया माल, और उनके बदन मुबारक पर 10 सरे अनवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि काट कर नेजा पर जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि बोसा और मंजिलों फिराया सफर नेजे पे उसी तरह सर मुबारक और फिराते 11 हरमे मुहतरम मुखद्दरात कुए रिसालत कैद कुए रिसालत कसरे रिसालत महल्ले रिसालत पारसा औरतें कसरे रिसालत मुखद्दरात पर्दा नशीन उनको कैद किया गया के साथ दरबार में लाई गई। इससे बढ़कर कते रहम और फसाद क्या हो। अब आला हजरत का शख्स के लिहाज से फरमा रहे मलून है वो कौन, मलून हरकात को फिस्को कितना बदबख्त है जो कहता। आला हजरत कहते हैं वो मलून है, मलून है वो शख्स इन हरकात। साथ फरमाते हैं कुरान सराहतन फसाद करने वाले पर लानहुमुल फरमाया। लिहाजा इमाम अहमद और ये मुआफिक पर यजीद पर उसके हवारियों पर लानत फरमाते हैं। ये मत साथ बयान कर और आगे फरमाया हमारे इमाम आजम आला हज़रत फरमाते हैं हमारे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लानो तकफीर से एहतियातन सकू मुअय्यन नाम ले लानत करने एहतियातन उससे फिस्को मुतवातर कुफर मुतवातर
और बहाले एहतमाल निस्बत, बहाले एहतमाल कबीरा भी जायज नहीं की तरफ कबीरा गुनाह की निस्बत करना हो और उसमें एहतमाल बाकी, तो एहतमाल की वजह कबीरा गुनाह की भी निस्बत नहीं करना के तक से भी अगली बात है एहतमाल की बुनियाद पर मुतवातर नहीं कुफर। फरमाया कि हमारे इमाम आजम सिला के अंदर सकूत फरमाते, सकूत का मतलब दूसरे फतवा में और अहकाम शरीयत में भी ये है कि क्या है, आला फरमाते हम ना मुसलमान कहें ना काफिर, मुसलमान कहें ना काफिर, लिहाजा यहाँ भी सकूत। तो इसको बयान करने के बाद आप फरमाते हैं कि मगर इसके फिस्क से इनकार करना और इमाम पर इल्जाम रखो गया कि आला फरमाते हैं मजहब अहले खिलाफ है। क्या खिलाफ है? उसके फाजिर होने का इनकार कर, वो फाजिर नहीं था, ये मजहब अहले सुन्नियात के खिलाफ है। और इमाम मजलूम पर इल्जाम लगाना ये भी मजहब अहले सुन्नियात के खिलाफ है। ऐसा बंदा सुन्नी नहीं हो और दलालतो बद मजहबी साफ है, ऐसा करने वाला दाल है और बद मजहब है जो कहता है इमाम हुसैन गए क्यों, या वो यजीद को फासिक फाजिर नहीं मानते। तो फरमाया कि वो अहले से खारिज है और वाज़े बद मजहब है। और साथ कहते हैं बल्कि इंसाफ, ये उस कल्ब से मुतसव्वर, ये जो बात है वो फासिक फाजिर नहीं। तो अल्लाह के इस्लाम की मोहब्बत का 1 करोड़वां हिस्सी बात नहीं, इंसाफन उस कल्ब से मुतसव्वर नहीं जिसमें ये आलम मामूली सी। फरमाते हैं वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, आज जो ये हिमायत के अंदर बोलते फिरते हैं, बकवास करते हैं, क़यामत के दिन पता चलेगा कि अल्लाह इनका क्या हिसाब कर। फिर फरमाते हैं शक ने मज़कूरा वो जो सवाल हुआ था कि हकीम ये कहता है वो फासिको फाजिर और इमाम साहब को जाना नहीं चाहिए था और उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, ये सारी बातें जो आज इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 93 शक ने इसका कायल, किसका कायल कि यजीद फासिको फाजिर नहीं, इसका कायल नासबी मरदूद और आले सुन्नत का अदुव्वे अनूद है। ये मामूली बात नहीं कि हमायत भी बितान के फरमाया कि वो नासबी है, यानी नासबी की मोड़ आला हजरत लगा रहे हैं कि वो नासबी है और आले सुन्नत का अदुव्वे अनूद है। उसे अपना ना समझ, वो आले सुन्नत का बहुत बड़ा बागी और आले दुश्मन है जो हिमायत कर रहा है कि कहता है वो कोई फासिको फाजिर नहीं था या उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 14वीं जिल्द के अंदर सीलन ये फतवा लिखा और इसमें आप ये इरशाद फरमाते हैं कि साहिल ने लिखा था कि वो एक तो ये बात करता है, दूसरा मुसाफा नहीं। आला हजरत फिर आला हजरत है रगड़ा पूरा लगा के आप फरमाने लगे कि ऐसे गुमराह बददीन से मसलाए मुसाफा की शिकायत बेसुलब यह है कि जो शलवार उतार के फिर रहा हो, कहना जी को एक सुराख है, ये कैसी शिकायत है? जो यजीद के मसले में हदें क्रॉस कर गया है, अब तो लायक ही नहीं उसके साथ मुसाफा किया जाए और तुम कहते हो कि वो मुसाफा नहीं करता और कहता है कि ये बिदत है। फरमाने लगे कि इसकी गायत इसी कदर ने कौले सही का खिलाफ किया और बिला वजह शरी दस्ती करके एक मुसलमान का दिल दुखाया, मगर वो तो इन कलिमाते मलऊना से, यानी ये सलाम ना ले, उसने क्या किया जिसने कहा यजीद फासिको फाजिर नहीं है और उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि उसने इन कलिमाते मलऊना से, आला हज़रत की बैत को भी बैते मलऊना कहा और ये लफ्ज जो इन भी कलिमाते मलऊना कहा कि वो फासिको फाजिर नहीं। तो कहते हैं इतना कर रहे हो कि उन्हें दिल दुखाया है एक बंदा, कहते हैं इसने जो कलिमाते मलऊना बोले हैं उससे किस किस का दिल दुख। आला फरमाते हैं हजरत ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और खुद हुजूर बिया अलैहि व अलैहिम अफजलुस सलात व सलाम का दिल दुखा चुका है। तुम्हें यह है कि वो उसने एक मोमिन का दिल दुखाया, सलाम नहीं बकवास की, उससे तो वो इन मुकद्दस हस्तियों का दिल दुखा चुका है। इन नफ्स अमर में माजी में ये पाया गया, लिहाजा वो नासबी है, वो अहले सुन्नत से खारिज है, उसने जो बका वो मलून कलिमात हैं। और साथ ये है कि उस सैयदा तय्यबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और खुद सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया है। इसके साथ आपने
फिर वो आयत करीमा पढ़ी, वल्लज़ीना यु'मिनूल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो अल्लाह के रसूल पहुंचाए उस दर्दनाक अजाब है। और युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फी दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि बेशक वो लोग जो अजियत देते हैं अल्लाह के दर्दनाक अजाब है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पहुंचाते हैं अल्लाह की लानत और आखिरत, और अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है इहानत करने वाला। अब इसमें फाजिल बिलवी रहमत उसके बारे में फतावा रिज़वी की वजाहत फरमाते हैं, जिल्द नंबर 508, इसमें लिखते हैं, हम राहियाने यजीद, यानी जो इन मजालिमे मलऊना में उसके उम्मीद और मुआविन, मजालिमे मलूना में जो कुछ करबला में किया और बाद के हालात, आला फरमाते हैं इसके साथी जरूर खबीस व मरदूद थे, और काफिरो मलून कहने में इख्तिलाफ है हमारे इमाम का मजहब, और जो कहे वो भी मोरद इल्जाम नहीं, कहे कि उसे काफिर कहे, उसे मलून कहे शख्स, आला फरमाते हैं वो भी मोरद इल्जाम नहीं, हम नहीं कहेंगे कोई गुनाह किया। ये बात ज़हन में, बहस सारी जवाज़े लानत, जियत का कोई भी ख्याल नहीं, जायज है लानत, तो जिसने कर ली तो जायज का। तो आला फरमाते हैं जो कहे वो भी मोरद इल्जाम नहीं, इमाम अहमद वगैरह बाज, तो बाकी फरमाया हमारे इमाम आजम, और उस फिर बयान सिलसिला के अंदर अब ज़िमनन यहाँ पर तू बात शरीफ चंद इबारात भी आला हजरत ने पहलों की तहकीकात किस तरह लिया और फिर कैसे अमल किया, और बरसीर पाको ये जो दोनों हस्तियां हैं इन्होंने सारे माकबल को छाननी में डाल के खुलासा निकाल के को अता किया। ये तारीफ है ना, जद्दे साहब का नाम भी जद्दे साहब के अकीदे पर हो और आला हजरत के अकीदे। अब आला हजरत के मकतूबात शरीफ ये हुआ करते थे, ये उनके लिखे हुए खुद ही एक जिल्द है, और इतनी भी है, इसमें तफसीर भी है, इसमें हदीस भी है, इसमें फिका भी है, इसमें खारिजियत, नासबियत, राफिजियत, कादियानियत सब का रद्द है। तो हजरत मुजानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर इसका जो हिस्सा है दुरुल मार्फत, उसमें ये लिख, आपका फरमान है, ये बातें मिंबरों मेहराबों पर बहुत कम बयान की जाती है। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह दुर्रे मार्फत दफ्तर हिस्सा 2 जिल्द नंबर 28, कारे के आम बदबख्त करदा जो काम यजीद ने किया, कहते हैं एच काफिर फरंग न कुनन, एच काफिर फरंग न कुनद, जो यजीद ने किया ऐसा बुरा अमल तो किसी काफिर अंग्रेज ने भी नहीं किया। अब देखो आज के यूजे आके इन सब हकायक को अपनी बड़कों के पेश नजर दबा देना चाहते हैं। कारे के आम बदबख्त करदा, उस बदबख्त यजीद ने जो काम किया, एच काफिर फरंग न कुनद, कोई फरंगी काफिर भी नहीं करता। बाज़े अज उलमाए अहले सुन्नत के दर लाने उ तवक्कुफ करदान, मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जो अहले सुन्नत में एक तबका उस पर लानत करने में तवक्कुफ करते हैं, यानी सुकूत करते हैं, कहते हैं कि ना आके आज वै राजी, ये बड़ा गहरा नुकूत वालों के दिल में कोई नरम गोशा नहीं है यजीद, ये तहरुल का लगाया कूत वालों जो है उस, ये बहुत बड़ा दजल और झूठ है अहले सुन्नत के तकद्दुस। मुजद्दिद साहब लिखते हैं कि जो लानत है ना आके आज वै राजियन, इसलिए नहीं कि ये तवक्कुफ और कूत वाले इसे राजी, बल्कि रियायत एहतमाल व तौबा करदान, ये इमाम साहब के एक कानून को लिए बैठे हैं जो पहले से मुतलकन बनाया हुआ है फिक़े अकबर में, और उस पर फिर आगे फिक़े हनफी की किताबों में फरमाया ये तवक्कुफ उसके लिए नरम गोशे की वजह से नहीं, या उसकी कोई रियायत की वजह से नहीं, उसने जो काम किया उस खबीस ने ऐसा किसी काफिर फरंगी ने भी नहीं किया। अब इससे अगले मकतूब ज्यादा आपने वजाहत फरमाई, आप फरमाते यजीद बेदौलत, ये क्या क्या उसके लिए लक़ब, यजीद बेदौलत अज जुमराए फासा का अस, फासिकुन की जमा फ़ाअलतुन, अज जुमराए फासा का अस, वो फासिकों के जुमरे से है। तवक्कुफ दर लानत बिना बर मुकर्रर अहले सुन्नत, जो लानत में तवक्कुफ है वो अहले सुन्नत के एक मुस्तकिल कानून। अब ये अहले सुन्नत का कानून है, इसको आज तहरुल कादरी कह रहा है कि ये मुहिब्बे अहले बैत नहीं जिनका ये कानून। मुजद्दिद साहब कह मुकर्रर अहले क्या कानून, शख्स से मुअय्यन रहा अगरचे काफिर बाशरीज़े लानत ना कर, अहले सुन्नत मुअय्यन शख्स पर अगरचे काफिर ही क्यों ना हो, मुअय्यन शख्स का नाम लेकर उस पर लानत, मगर आके बाय के खत में
जिसका यकीन हो कि इसका इख्तिताम कुफर पर हुआ है, का नाम ले, कोई काफिर भी हो एलानिया, उसका नाम लेके लानत नहीं करते। अब जिनके बारे में कतई तौर पर पता है कि वो कुफर पर मरे, कहते हैं लहब, उसके बारे में आयत मौजूद, तो ये हमारा इस मसले से हट के कानून है, ना कोई नया घट दिया। तो फरमाने लगे हम तो तवक्कुफ कर रहे हैं इस कानून की बुनियाद पर कि लानत कत्ल के मुतरादिफ, और लानत जिस पर करें अगर वो मुस्तहिक ना हो तो ये लौट के वापस आती। फरमाने लगे ये तो है मसला इस वजह से जहां तक के करतूतों का मामला है, और ये लफ्ज कोई कमी नहीं, फरमाते हैं कि ना आंख शायान लानत, ना आंख शायान लानत, फरमा हम लानत नहीं करते उस कानून की वजह से, वरना ये नहीं कि वो लानत का मुस्तहिक नहीं, यानी उसे मुस्तहिक के लानत मान रहे हैं मुजद्दिद। ना आके ऊशा याने लानत ने, ना इसलिए हम चुप नहीं कि वो मुस्तहिक के लानत नहीं, वो मुस्तहिक के लानत है, लेकिन हमारे जो उसूल अहले सुन्नत के आखिरी वक्त तक जब कतई तौर पर मालूम हो जाए तो फिर लाने शख्सी करते हैं। तवक्कुफ तो इस बुनियाद पर है, ना ये कि हम कोई किसी फेल से राजी हैं, और ना ये कि हम उसे मुस्तहिक के लानत नहीं समझते। हम यजीद को मुस्तहिक के लानत समझते हैं, अगरचे मजहब सकूत है, लेकिन उसको हम मुस्तहिक के लानत मानते। और साथ लिखा इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फी दुनिया वल आखिरह, तो वो भी लाने शख्सी में सारा इख्तिलाफ है, तो है ही नहीं किया जो इख्तिलाफ शख्सी के लिहाज से, और वो भी क्या है, सकूत है। सकूत का मतलब यह है कि जो कर रहे हैं उन्हें हम रोक नहीं रहे, और अपना जो मामला है चूंकि है मामला बड़ा सख्त कि लौट के वापस आती है, तो हम दूसरे सारे लफ्जों से उसकी मजम्मत करें। आला हजरत ने पलीद भी कहा, खबीस भी कहा, अनीद भी कहा, अनीद और मरीद, शैतान मरीद, ये सारे लफ्ज उसके बारे में बोले, और उसे बेदौलत कहा हजरत मुजद्दिद साहब ने, और कहा कि ऐसा तो किसी फरंगी काफिर ने भी नहीं किया जैसा यजीद ने किया। और ये भी लिखा कि ये नहीं कि वो शायान लानत ने, वो मुस्तहिक के लानत है, अगरचे खुद सकूत के कायल हैं, लेकिन उसकी हैसियत को मुजद्दिद साहब ने वाज़े किया। इतने हवाले पेश किए, इसका आज इनकार किया कि लानत वो फासिक वो फाजिर, यानी जो कुछ बड़े लिख गए, जो इमाम थे, आज छोटे छोटे लोग इसका इनकार करके की हिमायत कर। तो मैं बाबांगे दोहल कहता हूं कि जो यजीद, खबीस, अनीद की हिमायत करेगा वो दुनिया में भी दुत्कारा जाएगा, उकबा में भी दुत्कारा जाएगा, खा वो कोई हो, एलानिया नासबी हैं वो हो, या जो कोई नया नासबी बन रहा हो। यानी ये इतना बड़ा जुर्म है कि उसको यजीद को साफ करते करते वो इतने गंद में गिरा हुआ है कि साफ करने वाला भी गंद में गंदा हो जाए। हजरत मुजद्दिद साहब का आपके सामने आप फरमाते, कहते हैं कि वह इनके करीने बेदौलत अफजलियत का मसला बयान के लिहाज से फरमाते हैं कि ये मुनकर जो है, ये के करीब करीने यजीद बेदौलत के बवास्ता एहतियात दर लाने तवक्कुफ करदान, एहतियातन तवक्कुफ, ना उस